नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के उस बेकाबू मिजाज की जिसने पूरे इलाके में हाहाकार मचा कर रखा है। मूसलाधार बारिश, भूस्खलन, बाढ़ का खतरा और सड़कों का बंद होना, ये सब कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक से बड़ी एक मुसीबत बन गया है। रियासी में भूस्खलन ने 2 मजदूरों की जान ले ली, डोडा में किसानों की फसलें तबाह हो गई और मेंढर में नदियों का उफान पर होना लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। आखिर क्या है इस तबाही की वजह? क्यों बारिश ने जम्मू कश्मीर के जनजीवन को इस कदर अस्त व्यस्त कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि किस तरीके से लोग और प्रशासन इस आपदा से निपट रहे हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में जहां बारिश ने कहर बरपाया है और लोग मुश्किलों के साए में जी रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के महोर सब डिवीजन में एक दुखद हादसा हुआ। बदोरा इलाके में शिव गुफा के पास रात करीब 2 बजे भूस्खलन ने कहर बरपाया। निर्माण कार्य में लगे 3 मजदूर अपने तंबू में सो रहे थे। अचानक मलबा गिरा और तंबू मलबे में दब गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए, लेकिन यह हादसा बारिश की वजह से बढ़ती मुश्किलों की एक कड़वी सच्चाई है। भारी बारिश ने रामबन और बनिहाल में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को पूरी तरह से ठप कर दिया। केला मोड़ T2 और सेरी रामबन में भूस्खलन और मलबे ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया। ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया कि फलगम से जम्मू की ओर जाने वाला अमरनाथ यात्रियों का काफिला रोक दिया गया है, जबकि बालटाल रूट पर एक तरफा यातायात चल रहा है। सड़कों पर कीचड़ और मलबे के ढेर ने यात्रियों को घंटों तक फंसा रखा है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो मौसम की स्थिति देखते हुए यात्रा से बचें। अभी जो बनिहाल की और श्रीनगर जाने की गाड़ियां हैं उनको रोका गया है। रास्ता खुलने तक उनको यही हिदायत दी गई कि आगे ना जाए, कृपया करके आगे ना जाए। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इसमें जो भी एडवाइजरी हमें कंट्रोल रूम से मिलती है, सीनियर ऑफिसर से मिलती है, हम यही इनको करते हैं कि उसको इनको बता देते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं, तो उनको फॉलो करें। ये यात्री लोग हैं, इनको पता नहीं रहता है, तो इनको यही हम हिदायत देते हैं कि इनको फॉलो करना चाहिए आपको। तो कईयों का कहना है कि कटरा में और उनको कहीं आसपास जाना है, उधमपुर तक, हालांकि आपको क्या लगता है कि ये लोग अब इस तरह भी निकल रहे हैं? ऐसे ये आगे पीछे करते हैं, कुछ ट्रेंड्स चला के वो हम चलने नहीं देते हैं इनका। तो पूरा वेरीफाई करके अगर कोई है जाने वाला तो उनको छोड़ते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ते। डोडा के भलेसा इलाके में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। मक्का, सेब और खुबानी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह भूस्खलन और कीचड़ के सैलाब ने खेतों को तबाह कर दिया। स्थानीय ग्रामीण जो अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं, अब प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंद्र सिंह ने कहा कि फिलहाल भारी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। अभिभावकों से अपील है कि मौसम को देखते हुए बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला सोच समझ कर ले। प्रशासन ने चिनाब नदी के किनारे न जाने की चेतावनी दी और आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। सीएम है हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ मैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि गरीब किसानों का जो है इनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। गरीब किसानों का जो भी आज नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई तो नहीं हम कह सकते हैं कि किसानों की भरपाई की जाए, लेकिन इमदाद की जाए, क्योंकि किसान जो है गरीब सिर्फ अपनी इस फसल पे जो है उम्मीद होती है, एक अपना अंधा विश्वास रखते हैं फसल पे कि कब हमारी फसल तैयार होगी और उसके बाद में जो है अपने बच्चों को हम ये खिला सकें। लेकिन आज जो है पूरी फसल जो है किसानों की तबाह व बर्बाद हो चुकी है। कई सारी लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से उसका भी नुकसान हुआ है और जो फसल थी फसल भी गिर चुकी है। स्कूल्स का जो भी असेसमेंट रहेगा वो टाइमली किया जाएगा कि अगर मौसम बहुत खराब हुआ तो विल टेक ए कॉल। इसमें वर्दी डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी एक रिव्यू लिया पूरी डिस्ट्रिक्ट का और उन्होंने भी हमें यही हिदायत दी है कि अगर कहीं कोई मौसम खराब होता है तो डीसी कैन टेक अ कॉल। बट एट द सेम टाइम 2 दिन का जो हमारा प्रोसेस है, इसमें अगर कोई पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि बाहर सेफ नहीं है, बारिश ज्यादा हो रही है, तो पेरेंट्स भी एक कॉल ले सकते हैं। 2 दिन का जो भी सिलेबस होगा हम रिपीट करा देंगे, बट एट द सेम टाइम बच्चों की सेफ्टी हम सबके लिए प्राइमरीली सबसे इम्पोर्टेंट है।
मेंढर के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश ने नदियों और नालों को उफान पर ला दिया। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। दूसरी ओर राजौरी के पिंड नारायण गांव में भी भारी बारिश ने सड़क का एक हिस्सा ढहा दिया, जो एक घर की छत पर जा गिरा। इस हादसे में 3 प्रवासी परिवार बेघर हो गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत और नुकसान के आकलन की मांग की है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पुंछ जिले में 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर भूस्खलन और दलदल ने वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर कीचड़ जमा होने से वाहनों की रफ्तार थम गई है और लोग नंगे पांव दलदल पार करने को मजबूर है। डोडा के भदरवाह में भारी बारिश ने सड़कों और गलियारों को तालाब में तब्दील कर दिया। स्थानीय विधायक दिलीप सिंह ने अपने इलाके की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि उनके घर के आसपास सड़कें पानी से लबालब है। कई लोग और वाहन बाढ़ जैसे हालात में फंस गए हैं। प्रशासन ने रामबन, राजौरी, रियासी और डोडा में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग की 72 घंटे की चेतावनी को देखते हुए अभिभावकों से अपील की गई है कि वो बच्चों को स्कूल न भेजें। भारी बारिश और भूस्खलन ने राजौरी में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नाराज स्थानीय लोग आज सड़कों पर उतर आए और राजौरी पुंछ मार्ग को जाम कर प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उनका कहना है कि बारिश और बाढ़ ने उनकी फसलों, घरों और रोजी रोटी को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई राहत या मदद नहीं मिली। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत नुकसान का आकलन करे और प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करे। सर, ये जो इधर हो रहा है ना, ये वाला मामला, ये 10 दिन पहले हम गए ग्रिफ वाले के पास, वो बोलते हैं कंपनी के पास जाओ, कंपनी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं ग्रिफ के पास जाओ। सर आ रहे, अभी हमने मैसेज पास कर दिया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हमारे पार्ट पे हमारे कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं है। हम एक्टिव हैं, एक्टिव रहे हैं, रोड द क्लॉक एक्टिव रहा हमारा डिपार्टमेंट रहता है। अब ये कंपनी वाले आ रहे हैं, कंपनी वाले को हमने भेज दिया। अब वो जवाब वो दें कंपनी वाले के, क्या मसला कहाँ पे है, वो जवाब उनसे लिया जाएगा। वो जम्मू कश्मीर में बारिश का ये कहर किसानों, यात्रियों और मजदूरों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे चिनाब नदी में उफान बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। राजौरी के बदाला मांग ब्रिज पर एक नाबालिग लड़का बाढ़ में फंस गया, जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में बारिश का ये कहर न सिर्फ प्रकृति की बेरुखी को दिखाता है, बल्कि उन लोगों की जिंदगियों को भी सामने लाता है जो इन मुश्किलों में हार नहीं मान रहे हैं। रियासी से लेकर डोडा, पुंछ से लेकर राजौरी तक हर तरफ लोग अपने नुकसान का मातम मना रहे हैं, लेकिन साथ ही प्रशासन से राहत और मुआवजे की उम्मीद भी बांधे हुए हैं और साथ ही इस आपदा से उभरने की कोशिश भी कर रहे हैं। सलाल डैम के गेट खुलने से चिनाब नदी में उफान और बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। ये वक्त है एकजुटता का और हौसले का, और सबसे बढ़कर एक दूसरे की मदद का। प्रशासन की जो भी निर्देश हो उनका पालन करें और सावधानी बरतें, ताकि आप किसी भी ऐसी अप्रिय घटना से बच सके। तो प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूर करें। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।